जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स की 1.3 एक्सरसाइज 1.3। एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, 1.3 पर हम जाने से पहले, एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें दो चीज क्लियर करनी पड़ेगी, सबसेट और एक इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सबसेट। A set A is said to be the subset of B if every element of A is also an element of B। कहने का मतलब है कि कोई भी सेट A B का सबसेट तब बन पाएगा अगर उसके सभी एलिमेंट, किसके, A के सभी एलिमेंट B के पास हो। इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से B is a set, B set है, set of students, set of all students in your school। ठीक है, हम मान लेते B जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का समूह, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, उनका कलेक्शन है। ठीक है, और A जो हमने सेट लिया, ये ले लेते हैं हम सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि B के पास, अगर आप ध्यान देंगे कि B के पास वो सभी एलिमेंट्स हैं जो A के पास हैं। भैया मान लेते हैं कि A के पास क्या है, 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का कलेक्शन, बट B के पास तो क्या है, जहां से भी आपका स्कूल है, सपोज 1st to 12th क्लास तक आपके स्कूल में क्लासेस हैं, तो 1 से लेके 12 तक के जितने बच्चे हैं वो सब इसके पास है। तो जो 11th में होंगे वो भी ऑब्वियसली B के पास होंगे ही होंगे। ठीक है, देन वी से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ। ठीक है, ये चीज मैंने लिखी हुई है कि A इज अ सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A। अगर A का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज A B का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, A के जितने सारे हैं वो B के पास ऑब्वियसली होंगे। और अगर इफ ऐसा नहीं है कि A के जो एलिमेंट्स हैं वो B के पास नहीं है, देखना जरा, मान लेते हैं, इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं एक दो एग्जांपल्स पे। लेट्स से A के पास एलिमेंट्स हैं ये, और B जो है हमारा, उसके पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स है। देखो A के जितने एलिमेंट्स हैं वो B के पास है, बिल्कुल है भैया, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, यहाँ पे 3 भी है, तो हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B। या अब थोड़ा सा इसको चलो डिफिकल्ट बना देते हैं। लेट्स से मैं यहां पे एक एलिमेंट ऐड कर देता हूं 6। अब A के पास 1 2 3 6 है, B के पास देखते हैं 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बट 6 नहीं है, 6 बिलोंग नहीं करता B से। तो अब यहां पे हम लिखेंगे कि A इज नॉट अ सबसेट, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ये जो साइन होता है बच्चों, ये होता है इज नॉट अ सबसेट का। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर A पूरा का पूरा जो भी है, ठीक है,
ए के सभी एलिमेंट्स बी के पास हैं, ए के सभी एलिमेंट्स बी के पास हैं एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ए जो सेट है वो बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, तब जो होगा हमारा ये सबसेट होगा प्रॉपर सबसेट। तब हम इसको पढ़ेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी यहां पे होगा बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तब हम बोलेंगे बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इफ ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के इक्वल ना हो, तब ए इज अ, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तब ए जो है बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, और बी को हम बोलेंगे फिर बी इज अ सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं, ऐसे भैया हर एक चीज ध्यान रखना, हर सेट अपने आप का जो है सबसेट होता है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। अगर ए इक्वल हो जाए बी के, तब हम इस तरीके से लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इक्वल भी हो सकता है, सबसेट तो है पर कैसा है, इक्वल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। और किस तरीके के रियल नंबर है, ए जो है छोटा है बी से, ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स y सच दैट y किस तरीके का है, y के पास जो वैल्यू है वो a से तो बड़ी है बट b से छोटी है। y किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है बच्चों, y a से तो बड़ा है बट लेस देन है किससे, b से, is called an open intervals and is denoted by a b। अच्छा चलिए, ये तो डेफिनेशन की बात थी, अब इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं। मान लेते हैं आपके पास 3, ए का काम कर रहा है यहाँ पे 3 और बी का काम कर रहा है लेट्स से 7। अब ये दोनों रियल नंबर्स हैं और इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे और कंडीशन भी यही है कि a इज लेस देन b, a हमने छोटा लिया है b से, बिल्कुल 3 छोटा है 7 से। तो इस तरीके के नंबर, इसको मैं एक इंटरवल्स की फॉर्म में शो कर रहा हूं, यहां पे ना एक ऐसा सेट ऐसा सेट जिसके पास किस तरीके के नंबर्स हो, मान लेते हैं x है, सच दैट x जो है यहाँ पे a से तो बड़ा है बट किससे छोटा है, 7 से, ठीक है, सॉरी b से, या ऐसे लिख लो 3 से तो बड़ा है बट 7 से छोटा है। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, स्मॉल ब्रैकेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो चीज है ना, ये इस पूरी ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके पास 3, यहाँ पे देखो 3 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, ना ही 7 इंक्लूड है, ना ही 7 इंक्लूड है। 3 and 7 डज नॉट इंक्लूड इन दिस इंटरवल, इस कलेक्शन में 3 और 7 इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड क्या है, 3 से तो बड़ी वैल्यू, चाहे वो 3.0000001 आ जाए, ठीक है, 3.00000 थोड़ा अच्छे से 1 ये आ जाए, बट आएगी 3 से बड़ी और 7 से छोटी वैल्यू, चाहे वो 6.99999 हो जाए, बट रहेगी वो 7 से छोटी, ठीक है। तो इस तरह के, इसे हम बोलते हैं बच्चों ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ध्यान रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद देखते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है, उसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। लेट सेम चीज है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन बी, तब इस तरीके का कलेक्शंस, इस तरीके का सेट जो वैल्यू रखता होगा क्या, y is such that
y यहाँ पे क्या है, a के इक्वल भी है और बड़ा भी हो सकता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, y किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, y जो है इस तरीके से डिफाइन किया है कि y इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है b के। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों बिग ब्रैकेट से, a और b को हम बिग ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिखा 3 और 7, यहां पे इसका मतलब है कि 3 और 7 ये वैल्यूज सेट के में इंक्लूड है, 3 भी आएगा और 7 भी आएगा। इनका ज्यादातर यूज हम करते हैं डोमेन और रेंज जब निकालते हैं ना, तब इनका बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लेना भाई, 3 और 7 यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, अच्छा चलिए यहीं पे एक स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज करता हूं, y such that अब मैंने लिख दिया कि a के तो इक्वल या a से बड़ा है, y की वैल्यू क्या है, a के इक्वल या a से बड़ी है, बट लेस देन b से छोटा है। तब हम लिखेंगे बच्चों a तो इंक्लूड है, और जब इंक्लूड है तो हम लगाएंगे बिग ब्रैकेट, जो भी इंक्लूड है उसकी तरफ लगाएंगे बिग ब्रैकेट, और b b को दिखाएंगे इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बातें हैं। अच्छा चलिए अब मैं एक स्टेटमेंट फिर से और लिख रहा हूं, y सच दैट, इनके भी नाम बताता हूं, इनको इन इंटरवल्स को क्या बोलते हैं, a ग्रेटर देन b, सॉरी ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। अब मैंने लिखा बच्चों कि y जो है, y किस तरीके से डिफाइन किया है, y है कि y a से तो बड़ा है बट b के इक्वल है या b से छोटा है, या तो b के इक्वल है या फिर b से छोटा है। इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, इसको इंटरवल्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों, देखो a इंक्लूड नहीं है तो a की तरफ आएगा ये स्मॉल ब्रैकेट, बट b इंक्लूड है तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब मेरे पास जो बुक है उसमें इनको भी, इस वाले को भी और इसको भी, दोनों को ओपन इंटरवल बोला हुआ है। ठीक है, ओपन इंटरवल बोला हुआ है। अब मैं तुम्हें इनको बता देता हूं, कुछ बुक्स में इसको बोला है सेमी क्लोज और इसको बोला हुआ है सेमी ओपन। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली को, इसको आप ओपन इंटरवल भी बोल सकते हो, ये वो जो हमने पहले पढ़ा था वो भी ओपन इंटरवल था और ये भी ओपन इंटरवल है। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यू, जो न्यू पब्लिकेशन आया हुआ है अभी 2022 का, उसके अकॉर्डिंग है। इससे पहले कि आप पुरानी बुक्स उठाओगे उसमें इसको सेमी क्लोज बोला हुआ है, इसको सेमी ओपन बोला हुआ है। ठीक है, बट मेन चीज है जो आपको समझना है वो समझ में आना चाहिए। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है दोनों तरफ से ओपन की हम बात कर रहे हैं, या हमने यहाँ पे बोला लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज है, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट होगा वो इंक्लूड है, और यहाँ पे हमने बोला राइट हैंड साइड से क्लोज है, यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो सबसे लास्ट का एलिमेंट होगा वो इंक्लूड होगा। यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, इससे बड़ी वैल्यू इंक्लूड है बट बी इंक्लूड है, इसकी अगर हम बात करें। ठीक है, अच्छा यहीं पे मैं नोट करके तुम्हें लिख देता हूं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इंफिनिटी पर कभी भी हम क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, इंफिनिटी पर कभी भी हम क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्यों नहीं लगाते बच्चों, क्योंकि देखो इंफिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, इंफिनिटी को तुम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। मान लो सपोज करो हम इंफिनिटी पे पहुंच गए, बट इसमें एक
और ऐड कर दोगे तुम तब भी तो इन्फिनिटी ही रहेगा ये, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम रियल नंबर्स का या तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। ओपन क्लोज इंटरवल तब लगाते हैं जब हमें एक एक्यूरेट वैल्यू पता हो, ठीक है, और जब पता हो कि हाँ ये इंक्लूड है सेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे चाहे इन्फिनिटी इंक्लूड हो या ना हो, लेकिन हम क्लोज इंटरवल कभी यूज नहीं करेंगे। इन्फिनिटी के लिए हमेशा बच्चों ओपन इंटरवल ही यूज करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं इन्फिनिटी वाले केस में, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलिए बच्चों देखते हैं पावर सेट, ठीक है। The collection of all subset of a set A is called the power set of A and is denoted by PA। एक ऐसा सेट, मान लो तुम्हारे पास कोई सेट है A और A के जितने भी पॉसिबल क्या बन सकते हैं, सबसेट बन सकते हैं, उन सभी सबसेट को कौन रखता है, P of A रखता है। तब हम P of A को बोलेंगे बच्चों कि P of A के लिए क्या है, पावर सेट है। ए का क्या है, पावर सेट है। और जनरली क्या होता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एन ऑफ ए इज एम, मान लेते हैं कि ए के पास एम एलिमेंट्स हैं, तब जो पावर ऑफ एलिमेंट पावर सेट होगा, उसके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2 की पावर एम, ठीक है। माफी चाहूंगा, मच्छर था। एन ऑफ पी ऑफ ए ये इक्वल होगा 2 की पावर एम। चलिए इसको देखते हैं क्या। मान लीजिए तुम्हारे पास ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तब इसके जो सबसेट बनेंगे, सबसेट्स क्या होंगे, ऑफ ए, ये होंगे भाई, एक तो फाई आ जाएगा, ठीक है। फाई को कभी भी बने, ये फाई का मतलब है ना यहाँ पे नल सेट से है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, ये ध्यान रखना। एम्प्टी सेट और एक सेट इटसेल्फ, अगर हम सेट की बात करें, सेट खुद अपने आप में भी क्या होता है, सबसेट होता है अपना। एक अगर मैं सिंगल 1 एलिमेंट निकाल दूं, ये इसका सबसेट बन जाएगा। एक अगर हम निकाल दे 2, तो ये भी इसका एक सबसेट बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बच्चों। इसके बात करें, और ये हमें पता है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो पावर सेट के पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, आप नोट देखो। पावर सेट्स के पास एक तो नल सेट होगा, कोमा, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 1 और 2, ठीक है। अच्छा देखो, आपके लिए तो ये सबसेट है, ये सबसेट है, बट यहाँ पे पावर सेट के लिए ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमारे लिए तो ये एक सबसेट है, सेट है, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, बट यहाँ पे जब इसके अंदर पावर सेट के हम अंदर बात करते हैं, तो ये एक एलिमेंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 को ट्रीट कर रहे हैं, 2 को ट्रीट कर रहे हैं, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे ये पूरा 1 और 2 ये ब्रैकेट में बंद होके पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा, किसका, पावर सेट। ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, मैं फिर से दोबारा फिर से बता रहा हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज 1.3 में, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे 1 और 2 को हम ट्रीट कर रहे हैं, क्या ट्रीट कर रहे हैं कि हमें पता है 1 ए का एक एलिमेंट है, 2 ए का एक एलिमेंट है, इस तरीके से 5 और ये 1 पूरा ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा का पूरा इसका एक एलिमेंट है, ये पूरा इसका एक एलिमेंट, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, अगर ए के पास कितने एलिमेंट है 2, एम कितना है 2, तो 2 की पावर 2 4, पावर सेट के पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 4, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद है यूनिवर्सल सेट, और फिर अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी, इन सभी के लिए, ठीक है, इन सभी सेट्स के लिए मैं एक अकेला सेट लिख रहा हूं जो इन सबको कंटेन करता है, और वो है n, x so that x belongs to n, x is a natural number, या फिर हिंदी में लिख लीजिए x is a natural
नंबर। ठीक है बच्चों, तो मैंने इन सभी सेट्स के लिए एक ऐसा सेट प्रस्तावित किया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे जो ये बेसिक सेट बनेगा, ये जो बेसिक सेट है इसी को हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल सेट। ये हमारे जिस भी फील्ड में हम बात कर रहे हैं, जिस भी बारे में हमारे सेट्स की बात चल रही है, उन सभी सेट्स को ये रखता हो, बस कहने का मतलब ये है। सपोज करो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ए हमने सेट लिया सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और बी हमने सेट लिया सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा यू सेट बनेगा, यूनिवर्सल सेट जो यहाँ पे हमारा बनेगा, तब वो बन जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स जो सब ट्रायंगल्स को रखता हो। ठीक है, जो सभी ट्रायंगल्स को रखता हो। बात क्लियर हुई बच्चों, यूनिवर्सल सेट होता क्या है? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। चलिए ठीक है बच्चों, हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स इज अ सबसेट और इज नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, हमें ये जो खाली स्थान है, खाली जगह है, इसको फिल करना है इज अ सबसेट और इज नॉट अ सबसेट से। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं, 2 3 4 इज अ सबसेट और इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। हमारे पास सेट दिया हुआ है जिसके पास एलिमेंट है 2 3 4। देखो 2 भी यहां पर है प्यारे बच्चों, 3 भी है और 4 भी है। पूरा का पूरा लेट्स से ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे इस पूरे ए को बी क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ए के सभी एलिमेंट बी के पास हैं, दैट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट, ए बी सी। अच्छा, बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बट क्या ए यहाँ पे है हमारे पास, बट ए यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस वन। लेट्स से ये ए है और ये बी है, तब ए बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। x is a student of class 11th of your school and x is a student in your school of your school। let's say भैया x तो है, ये मैंने एग्जांपल जब मैंने सेट की डेफिनेशन दी थी तभी मैंने दिया था आपको कि ये तो है, b तो है यहाँ पर, लेट्स से ये b है, ये जो सेट है ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। b यहाँ पर क्या है, b है आपके स्कूल के जितने बच्चे हैं सभी का जो कलेक्शन है वो सेट है। ठीक है, और x ये जो a है यहाँ पर वो है सिर्फ आपकी क्लास के बच्चों का सेट। ठीक है, तो आपकी क्लास किस में आएगी, आपके स्कूल में तो आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आपके स्कूल में तो पढ़ते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। x इज अ सर्कल इन द प्लेन। भैया प्लेन के अंदर, ठीक है, प्लेन के अंदर लेट्स से हमारे पास एक्स वाई ये प्लेन है, इसमें जितने भी सर्कल एग्जिस्ट करते हैं जहां पर भी कैसे भी, ठीक है, सब सर्कल, ठीक है, उन सब का जो सेट है उसको ए बोला हुआ है यहाँ पे। लेट्स से ए हम अपनी तरफ से मान लें, ये सेट दिया हुआ है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन के अंदर सभी सर्कल्स को। और एक सर्कल, एक सेट हमारे पास ऐसा है x such that x is a circle in the same plane, उसी प्लेन में जिसकी रेडियस क्या है 1 यूनिट है। ये सेट उन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है सेम प्लेन में, उसी प्लेन में जिनकी रेडियस क्या है 1 यूनिट है। ये उल्टा तो हो सकता है, देखो ये 1 यूनिट वाला इसमें तो आ जाएगा क्योंकि ये इसके पास तो हर यूनिट के सर्कल होंगे जिनकी रेडियस 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, ये तो सभी सर्कल का कलेक्शन है। बट ये सिर्फ 1 जिसकी रेडियस क्या हो 1 हो, तो यहां पर ये सबसेट नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। x ट्रायंगल है का कलेक्शन है
किसमें, प्लेन के अंदर, और x यहाँ पर रेक्टेंगल है इन द प्लेन, ठीक है, ये प्लेन में रेक्टेंगल का कलेक्शन है, तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों बिल्कुल डिफरेंट फिगर है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे इज नॉट अ सबसेट, ठीक है। इसके बाद है 6 पार्ट, मैं ऐसे ही डिस्कस कर देता हूँ। 6 पार्ट में है हमारे पास, लेट्स से ये देखिए, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। 6 पार्ट है हमारे पास बच्चों। x such that x is even natural number, even natural numbers, और x such that x is an integer, x क्या है हमारे पास बच्चों, इंटीजर्स है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6 चलते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे x इज एन इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, 1, 2 ये सब, ठीक है। ये -∞ to 0 और 0 से 1, 2, 3 ऐसे इंफिनिटी जाएंगे, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबको रखता है। और ये हमारे पास इधर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 वो सबके सब तो यहाँ पे आएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, तो ये सबसेट होगा, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे सिंबल ये वाला, ठीक है बच्चों। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मैं उससे पहले इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दी हुई है ये फॉल्स है या ट्रू है। सबसे पहले पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। ए बी एक सेट दिया हुआ है जिसके दो एलिमेंट है ए और बी, क्या ये सब इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। अभी इसको देखने से ही पता लग रहा है ए बी यहाँ पर है और बी भी यहाँ पे है, इसका मतलब ये पूरा सेट इसका एक सबसेट है, बट यहाँ पे बोला हुआ है इज नॉट अ सबसेट, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज क्या है प्यारे बच्चों, फॉल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी फॉल्स। सेकंड पे चलते हैं। ए ई इज अ सबसेट, ए ई यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है जिसके दो एलिमेंट है ए और ई, और यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है x such that x is a vowel in the English alphabet। अच्छा वोवल्स क्या आएंगे इंग्लिश अल्फाबेट में, वो होंगे ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ए ई पूरा यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है प्यारे बच्चों, ये है ट्रू। सेकंड वन इज ट्रू। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। भैया 2 देखो 1 और 3 दोनों एलिमेंट यहाँ पे हैं, बट 2 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। और इसको ट्रू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऐसे क्रॉस का साइन लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स इज नॉट अ सबसेट, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट है 1 ए, और यहाँ पर ए ऑब्वियसली यहाँ पर ए है, तो दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अभी सेम स्टेटमेंट को हमने ट्रू बोला, सेम स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, फॉल्स, ठीक है। क्यों है ये फॉल्स, अभी देखते हैं। देखो बच्चों ए यहाँ पर एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि एक एलिमेंट को, ठीक है। हमने बोला ए बिलोंग्स टू ए बी सी, अगर इसको बिलोंग कराना है इससे, तो या तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट हटानी पड़ेंगे, क्योंकि अब ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अभी ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर दो ऐसे छोटे ब्रैकेट लगा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, अब ये पूरा इसका एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। अभी
ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट को। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, और 9 भी कर सकता है बच्चों, 6 भी कर सकता है, ठीक है, 12 भी कर सकता है। जो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, 12 भी डिवाइड कर सकता है 36 को, और 36 को 36 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इस वाले सेट पर। x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स वो होंगे तुम्हारे 2, 4, ये दो, और ये दोनों के दोनों इसके पास आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है हमारी, 6th स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, ये भी हो जाएगी हमारी ट्रू। ठीक है, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। चलिए बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। लेट ए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है ए जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये पूरा ना एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, मैंने बच्चों स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय कोमास, कोमा लगा के सेपरेट करते हैं। यानी कि 1 एक अलग एलिमेंट है, 2 एक अलग एलिमेंट है, और ये पूरा एक सिंगल अकेला एलिमेंट है, और ये 5। ठीक है, इसके पास ये एलिमेंट है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है इनकरेक्ट है और क्यों है। चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। 3 और 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एलिमेंट को सेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट 5 इसका एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट सेट कब बनेगा, जब इसको हम कर्ली ब्रेसेस में बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तब ये सेट बनेगा। ठीक है, अभी ये क्या है, खाली एलिमेंट है, और ये 3, 4 ये इसका एक एलिमेंट है, ना कि एक सबसेट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है। एज 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये इसका एक एलिमेंट है, ना कि इसका एक सबसेट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट ये करेक्ट होगी, बिल्कुल ये करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल है। अब ये पूरा एक एलिमेंट है, और इसको हमने क्या किया, सेट की फॉर्म में लिख दिया, सेट बना के लिख दिया। अब ये इसका एक सबसेट बन सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, करेक्ट हो गई है हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ। 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 1 इसका एक एलिमेंट है, दैट मींस ये भी करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 ए का सबसेट नहीं है। सबसेट बनाने के लिए बच्चों इसको फिर से मैं बता रहा हूं, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये सबसेट बनेगा, ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, और ये क्या है, इनकरेक्ट। रीजन में आप लिखेंगे एज, आप इसका रीजन देना चाहे तो आप लिख सकते हैं एज 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, 1, 2, 5, 1, 2, 5 हमने 3 एलिमेंट उठाए, एक सबसेट बना दिया इसका ए का, बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, अभी तो हमने बोला कि ये करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि ये सबसेट है, और यहां पे हम बोल रहे हैं 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। 1, 2, 5 बिलोंग कर रहे हैं इसे, लेकिन अगर ये ब्रैकेट हटाए तब बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस दिस इज इनकरेक्ट। आप रीजन में लिखेंगे एज 1, 2, 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए।
नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3। 3 एक अकेला सिंगल एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, 3 और 4 ये पूरा पेयर, इनका पेयर ना, और ब्रैकेट के अंदर ये मिलके एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी इनकरेक्ट है बच्चों, ठीक है। इसके बाद 3 पार्ट और है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ इससे ठीक है। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये भी क्या है प्यारे बच्चों, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, चलिए देखते हैं क्यों है इनकरेक्ट। ये क्यों इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जब मैंने एम्प्टी सेट की आपको डेफिनेशन बताई थी, या हम बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट, वॉइड सेट और नल सेट, तीनों का मतलब एक ही है। मैंने बोला था कि एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, या फिर नल सेट बोलते हैं। इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, या फिर ब्रैकेट ऐसे, 2 कर्ली ब्रैकेट जिनके बीच में कोई एलिमेंट हमने नहीं रखा हुआ। ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए इनकरेक्ट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट तो होता है, ये वाली करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट, बट ये इसका एलिमेंट नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एम्प्टी सेट को फिर से ब्रैकेट में रख दिया, ये इसका सबसेट होगा, ये भी फॉल्स है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों, देखिए अगर हमें इसको करेक्ट करना है तो हमें ये ब्रैकेट यहां से हटाने पड़ेंगे, तब ये करेक्ट बनेगा, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्प्टी सेट को फिर से आपने ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि एम्प्टी सेट सबसेट है ए का, और एम्प्टी सेट को फिर से ब्रैकेट में रख दिया। अब ये एक एलिमेंट बन गया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। और अगर ये एलिमेंट है ए का, तो यहाँ पे कोमा करके एक 5 भी एलिमेंट आना चाहिए था, ठीक है, तब ये सबसेट बनता किसका, ए का। अगर 5 एज ए एलिमेंट होता किसके पास, ए के पास, ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझे आप। फिर से बता रहा हूं, ये सबसेट बन जाता कब, अगर 5 एज ए एलिमेंट होता किसके पास, ए के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 4 पार्ट है क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 ही पार्ट है, ठीक है। हमें इनके सबसेट लिखने हैं। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट, ठीक है। देखिए इसके पास सिंगल एलिमेंट है। मैंने कहा था कि हर जो सेट होता है वो अपने आप का एक सबसेट होता है, तो ये अपने आप का तो सबसेट बन ही जाएगा। और एक मैंने बताया था कि जो 5 होती है एम्प्टी सेट, वो हर सेट का सबसेट होती है, ठीक है। तो इसके पास ये 2 ही सेट आएंगे। सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम।
5 इसका एक सबसेट ऑलरेडी होगी, और मैंने कहा था कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखेंगे। ए इसका एक सबसेट बनेगा बिल्कुल, बी भी इसका एक सबसेट बनेगा, तो इसके बाद जो टोटल सबसेट होंगे वो होंगे 4। ठीक है, थर्ड पार्ट 1 2 3, पहले आप 5 लिख लीजिए और 1 2 3 ये पूरा भी लिख लीजिए, ये तो इसका एक सबसेट होगा ही होगा। अब चलते हैं, 1 इसका एक सबसेट होगा, 2 भी इसका एक सबसेट होगा, और 3 भी इसका एक सबसेट होगा। साथ ही साथ 1 2 भी इसका एक सबसेट होगा, 2 3 भी इसका एक सबसेट होगा, और 3 1 कह लीजिए या 1 3 ये भी इसका एक सबसेट होगा। और प्यारे बच्चों, जब हम सबसेट लिखते हैं ना तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप कंफ्यूज हो कि कोई छूटा है या नहीं छूटा है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि पावर सेट की डेफिनेशन थी हमारे पास, वो सेट जो किसी सेट के सभी सबसेट को रखता है, ये पावर सेट बन जाता है। ठीक है, और पावर सेट के एलिमेंट निकालने का तरीका था, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब इसके पास देखिए 2 एलिमेंट्स थे, तो 2 की पावर 2, इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 2 4 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे सिंगल 1 एलिमेंट था, तो 2 की पावर 1 2 हो जाएंगे। 5 के केस में नहीं होगा ऐसा, 5 एक अलग एलिमेंट है, ठीक है, अलग सबसेट है, अलग सेट है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और थर्ड वाले पे आ जाइए, 2 की पावर 3 वो हो जाएगा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा लास्ट का 5, चूंकि 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है, और मैंने बोला था एम्प्टी सेट क्या होता है, हर किसी का सबसेट होता है। तो इसका सबसेट ये खुद भी होगा और एम्प्टी सेट भी होगा, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही सेट आएगा और वो होगा 5। 5 सिर्फ अपने आप का सबसेट बन सकता है और किसी का। ठीक है, वैसे तो ये सबका होता है, बट 5 के केस में अगर हम बात करें तो 5 के लिए सिर्फ 5 ही एक सबसेट निकलेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। ठीक है, ये मैंने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। तो आपको याद हो पावर सेट के पास कितने एलिमेंट आए थे, एक आया था, और वो सिर्फ क्या था, 5 खुद था। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, रियल नंबर के सेट दिए हुए हैं, हमें इनको क्या करना है, इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, -x रियल नंबर है, और x क्या है, -4 से बड़ा है बट इक्वल है किसके, 6 के। 6 के तो इक्वल है बट -4 से क्या है, बड़ा है, -4 इंक्लूड नहीं है। और जब भी इक्वल होता है तो हम कौन सा इंटरवल लगाते हैं बच्चों, कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये मैंने जब इंटरवल्स के हमने डिस्कस किया था तब मैंने आपको अच्छे से बताया था। आते हैं सेकंड पार्ट पे। यहां पर भी x क्या है, -12 से बड़ा है, -12 से बड़ा है, इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड नहीं है तो मतलब हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे ही -10 भी इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की क्वांटिटी है, इनके बीच के नंबर्स है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। x सच दैट x रियल नंबर है, और क्या है, 0 के दो इक्वल है, 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है और छोटा है किससे, 7 से। और जब ये इंक्लूड नहीं होगा 7, तो ये ब्रैकेट हम यूज करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड क्या है, 0 है, 0 से बड़ा है और इक्वल है बट छोटा है किससे, 7 से। ठीक है, इसका 4th पार्ट चलिए देखते हैं। अब 4th पार्ट देखते हैं। 4th है x such that x belongs to R, और x क्या है, 3 से बड़ा है और इक्वल है, और 4 से छोटा है और इक्वल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं और आप क्या करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे इस सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, मैं एक पार्ट कर रहा हूं, बाकी 3 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहला, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, ये तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है और x किस तरीके से है, अब इस पे ध्यान देते हैं। x 3 से बड़ा है, इंक्लूड नहीं है, -3 यहां पर इंक्लूड नहीं है, 3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, 0 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सेम सेकंड पार्ट के लिए आप लिखेंगे, ये तो आपको हर उसमें लिखना ही पड़ेगा, x रियल नंबर है और कैसा है, 6 इंक्लूड है, यानी कि 6 के इक्वल है x और 6 से बड़ा है और लेस देन किससे है, 12 से, बट यहां पे भी बिग ब्रैकेट यूज किया गया है, यानी कि 12 भी इंक्लूड है, 12 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर है और कैसा है x कि 6 से तो बड़ा है, 6 से तो बड़ा है बट इक्वल है, इक्वल है किसके, 12 के, और छोटा भी हो सकता है 12 से। ठीक है, 12 यहाँ पे इंक्लूड है। फोर्थ पार्ट, x such that x belongs to r रियल नंबर और x कैसा है, x -23 से तो बड़ा है, बट यहाँ पे बिग ब्रैकेट यूज हो रहा है, दैट मीन्स इक्वल भी है और छोटा है किससे, 5 से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन है और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम और वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इसके बाद आपकी 2 एक्सरसाइज रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what universal sets would you propose for each of the following sets? हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं। The set of right angle triangles, that means right angle triangles की बात कर रहे हैं। The set of isosceles triangle, ठीक है, तो हम एक सेट यहाँ पे लिखते हैं U, ठीक है, जिसके पास ये दोनों आ जाए, ऐसा कोई सेट है, दोनों के लिए एक ही काम कर जाएगा, x says that x is a triangle। ठीक है, अब हमने खाली ट्रायंगल की बात की है, ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स भी हो सकता है, स्केलन ट्रायंगल भी हो सकता है, तो सभी ट्रायंगल्स इसमें आ गए हमारे सेट में। ठीक है, तो ये दोनों भी ऑब्वियसली इसके पास आ जाएंगे, दैट मींस U कैसा सेट होगा, U एक ऐसा सेट होगा जो सभी ट्रायंगल्स को रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हमें दिया हुआ A एक सेट जिसके पास एलिमेंट्स है 1 3 5, B एक सेट दिया हुआ है जिसके पास एलिमेंट है 2 4 6 और एक C हमें सेट दिया हुआ है जिसके पास एलिमेंट है 2 4 6 8 0 2 4 6 8। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 3 एक्यूरेट है मेरे ख्याल से, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा इन तीनों के लिए U का काम करेगा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर U इनमें रिप्रेजेंट करेगा तो U के पास वो सारे एलिमेंट आएंगे, A के भी आएंगे, B के भी आएंगे और C के भी आएंगे। अपन 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 8, ये एलिमेंट्स जिसके पास होंगे वो क्या बनेगा, U के पास सभी एलिमेंट हैं, B के भी हैं, C के भी हैं और A के भी हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन यही थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम की मदद से आप कैसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।
और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।